जी दया सिंह जी, ये जो आपने यात्रा शुरू की है, इस यात्रा का आपका उद्देश्य क्या है? मेरा मानना है कि देश में फ़िरका परस्ती का माहौल बनता जा रहा है और उस माहौल को ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम सब मिलकर चलें, आगे बढ़ें। जो गुरुओं का एक संदेश है, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बन्याई, इस विश्वास को लेकर मेरा ये मानना रहा कि हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और इस विचार और इस संदेश को सारे देश में हम दें कि गुरुओं ने सबको मिलकर चलने की भावना से आगे बढ़ें। और इस भावना को लेकर ही मैंने हरिमंदिर से इस यात्रा का आरंभ किया है और इसका समापन जो है वो अयोध्या में 30 सितंबर 2013 को किया जाएगा, ताकि इसका पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजी जा सके और देश को भी दी जा सके कि हम इस यात्रा को इस कारण करके, क्योंकि आज के माहौल में ऐसा लग रहा है कि लोकसभा 2014 का जो इलेक्शन होगा वो देश में एक महाभारत की नई इबारत लिखने की कोशिश की जा रही है और उस कोशिश को हमें ख़त्म करना चाहिए, ताकि हम लोकसभा के चुनाव को पोलराइज और ध्रुवीकरण में ना लेकर हम सब मिलकर इस देश के विकास के लिए काम करें। जो गुरुओं की सोच थी, जो चिंतन था, उसको लेकर मैंने इस यात्रा का आरंभ हरिमंदिर साहब से 23 अगस्त को आरंभ किया है, जिसका समापन 30 सितंबर 2013 को अयोध्या में होगा। ये आपने जो यात्रा है, हरमंदिर साहब से ही क्यों आरंभ की? किसी कहीं और से क्यों नहीं? मेरा मानना है कि हरिमंदिर एक ऐसा स्थान है जो सद्भावना का प्रतीक है, जिसका कारण भी मुझे इतिहास में जो नज़र आता है कि उसकी नींव साईं मियाँ मीर रख रहे हैं। उसका नाम हरिमंदिर है और उसका गुंबद जो है वो मस्जिद नुमा है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि ये एक ऐसा स्थान है जो सबको मिलके चलने को, सबको इकट्ठा बैठने के लिए, सबको मिलकर आगे सोचने के लिए संदेश देता है। और उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो प्रकाश होना अपने आप में सार्वभौमिक इतिहास का एक पन्ना है, जो जिसमें ये कहा गया हो कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। इसलिए मैंने इस यात्रा का प्रारंभ भी हरिमंदिर से इस यात्रा से भारतीय जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा मानना है कि आज देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है और देश फिरका परस्ती में बटा है, कोई मुसलमान और सिख के नाम से बटा है और कोई हिंदू के नाम से बटा है, और हिंदू का भी ऐसा हालात बनते जा रहे हैं कि एक विशेष किस्म का तबका ही अपने आप को हिंदुत्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि इस बात को अगर ना रोका गया तो इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल बन जाएगा, और अगर ये सांप्रदायिकता का माहौल बन गया तो इस देश को हम एक कैसे रख सकेंगे, और अगर ये टुकड़ों में बट गया तो हम कहाँ तक जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या जो सांप्रदायिकता के माहौल की होती है वो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ की होती है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का सांप्रदायिकता नहीं होती। उनकी समस्याएं इकट्ठे रहने की उनकी अपने कारण बनते हैं कि वो अलग नहीं रह सकते, परंतु अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी ही कम्युनलाइज हो जाए और पोलराइज हो जाए, जो हमने पिछले 30 वर्ष में देखा है, तो उससे वो सारी ही जो समाज हैं, जो माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज हैं, उनके हालात बहुत दर्दनाक हो जाते हैं और वह हमने 30 साल से देखा है। तो मेरा मानना है कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान करें, और इसका समाधान केवल और केवल एक ही रास्ता है कि संवाद की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। संवाद हो, आपस में बैठने का संवाद होगा तो हम मिलकर बैठेंगे, एक दूसरे के दुख और तकलीफ़ को समझेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि आज के समय में गुरुद्वारा एक ऐसा मंच है जहाँ संवाद की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, क्योंकि हिंदू मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, सिख मुसलमान मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं, परंतु एक सिख ऐसा मंच है, गुरुद्वारा एक ऐसा मंच है जो गुरुओं ने रखा है, उस पर ना मुसलमान को और ना हिंदू को किसी किस्म का गुरेज है। तो मैंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी अपील की है कि उनको अपने दिल इतने खुले कर देने चाहिए
ताकि हम बैठकर एक दूसरे को समझ सकें, और यही गुरुओं का संदेश था। और अगर इस संदेश पर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो एकता और अखंडता की बात आज समाज करता है, वो हम एकता और अखंडता की ओर बढ़ेंगे और मिलकर चलेंगे और सभी फले फूलेंगे और आगे विकास करेंगे। यही इसका संदेश। जी दया सिंह जी, आपने अपनी पत्रिका में LK अडवाणी द्वारा लिखी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ में दी गई जो अंश इस्तेमाल किए हैं, वो आप कैसे समझते हैं, वो सिखों को कैसे प्रभावित करते हैं? मैं समझता हूँ कि LK अडवाणी जी ने जो बात अपनी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ में उठाई है, वो इतनी खतरनाक है कि जिसमें उन्होंने कहा कि सिखों और खालसा का जन्म केवल और केवल हिंदू और हिंदुइज़्म को बचाने के लिए किया गया, ये सबसे घातक है और सिखों के में दर्द पैदा करता है। और दूसरी बात उन्होंने यह भी मानी कि ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा जी तो नहीं करना चाहती थी, हमारे और अटल जी के दबाव से उन्होंने इस ऑपरेशन को किया। तो जब अडवाणी जी इस बात को मानते हैं तो उनको सारी जिम्मेदारियां मान लेनी चाहिए, और सिखों को भी ये समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे का सच RSS और LK अडवाणी और उनकी संस्था ही रही है, इस बात को मान लेना चाहिए। इसलिए हमें अडवाणी जी की इस पुस्तक पर इतराज़ है और सभी सिखों को इस पुस्तक पर इतराज़ है। इसीलिए पंजाब में LK अडवाणी को कैंपेन कमेटी के कहने से उनको पंजाब में प्रचार करने के लिए पिछले इलेक्शन में नहीं आने दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया, ये कांग्रेस को इस्तेमाल किया गया, असल में ये जो प्लान था वो RSS का था। मेरा स्पष्ट मानना है कि 1980 में कांग्रेस में RSS सम्मिलित हुई और सम्मिलित होकर पूरी कांग्रेस को ही अपनी ओढ़नी में ओढ़ लिया और उसका कांग्रेसीकरण की बजाय उसका RSSीकरण कर दिया, जिसके कारण बिल्कुल पहला तजर्बा उन्होंने सिखों पर यूज़ किया। और 1980 से 1984 तक का ये इतिहास है। और 415 और 12 सीट राजीव गांधी का लेना पूरा हिंदू और RSS का पूरा प्रचार था, और उसके बाद वो तंत्र पूरी तरह कांग्रेस ही RSS के अधीन हो गई। आपने 1980 से लेकर RSS की गतिविधियों के बारे में जो खुलासा किया है, आज के संदर्भ में सिखों को वो कैसे प्रभावित करता है? मुझे लगता है कि शायद सिख इससे अनजान बने हुए हैं। जब भी 2002 का मसला कांग्रेस उठाती है, बीजेपी उसी समय 1984 का मसला उठा देती है ताकि ये राजनीति में इस झगड़े को बना दिया जाए, जबकि दोनों जगह RSS बैठी है। 1984 में भी RSS ने काम किया और 2002 में भी RSS ने काम किया। इसलिए पिछले 30 साल का इतिहास RSS का अपना इतिहास है, और 2002 के दंगे के बाद फिर से जो कांग्रेस आई उसमें शायद ये मानसिकता आई और नए किस्म की कांग्रेस पैदा हुई। तो मेरा मानना है कि ये 1980 से लेकर 2004 तक का RSS का ही इतिहास इस देश में रहा, जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी यदि अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी बताते हैं तो आपको इस पर क्यों और क्या एतराज़ है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी RSS की उस भाषा को जो RSS की मानसिकता में 1948 से ही खड़ी थी, जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी उसी का प्रतीक है। और इसीलिए जब पिछले बार जो असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर और बाकी लोग पकड़े गए और उनके ऊपर मुकदमा चलने लगा, तो RSS ने सोचा कि ये कड़ियाँ हमारी तरफ ना जुड़ने लगे, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे करके और हिंदू राष्ट्रवाद का नारा देके इस देश में हिंदू राष्ट्रवाद की बात को कहा। इसलिए पूरी RSS इस समय बीजेपी लड़ाई नहीं लड़ रही। इस देश में जो लोकसभा का चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के माध्यम से RSS लड़ रही है। इसलिए सिखों को ये समझ लेना चाहिए कि फ़िरका परस्ती के साथ अगर वो खड़े होंगे तो बहुत कौम का नुकसान हो। जी, इसमें से अब एक नया सवाल आया जी आपकी बातचीत से कि आप उत्तर प्रदेश को लोकसभा चुनाव के लिए महाभारत की जंग से कैसे मिलाते हैं? मेरा मानना है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी को RSS ने आगे किया, तो जो अमित शाह जिसके क्रेडेंशियल पहले से ही गलत माने जाते हैं, गुजरात में भी गलत माने गए हैं, उसी को अमित शाह को ही उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर फिर राम मंदिर पर उसने पहली आस्था व्यक्त की कि हम राम मंदिर बनाएंगे,
इसका मतलब यह है कि इस महाभारत का जो वो महाभारत का खेल खेलना चाहती है आरएसएस, वो उत्तर प्रदेश में खेलना चाहती है, जहां अल्पसंख्यक एक बहुमत में हैं। 18 से 25% तक वहाँ मुस्लिम समुदाय रहता, ताकि उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके। और इस दबाव के कारण ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश महाभारत बनने जा रहा है। अब 2004 के बाद आप कांग्रेस से किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कांग्रेस को? मुझे लगता है कि 2004 के बाद एक नई किस्म की कांग्रेस हमारे सामने आई है। ना तो ये नेहरू गांधी की कांग्रेस है, ना इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, ना राजीव गांधी वाली कांग्रेस है। एक नए किस्म की कांग्रेस हमारे सामने आई, जो पिछले 10 साल में राजीव गांधी की हत्या के बाद, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार जाने के बाद, जब आरएसएस ने पूरे नियंत्रण को अपने अंदर ले लिया, तो कांग्रेस के सोचा कि हमारे से गलती हुई। जिस बात के लिए कांग्रेस की नींव रखी गई थी समाजवाद और सेकुलरवाद के लिए, उससे भटक गई है। तो 2004 के बाद वो सेकुलरवाद और समाजवाद के नारे से आगे बढ़ी है। हमें खुशी है कि कम से कम एक नए किस्म की दिशा और दशा को उसने समझा है। और मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस अब शायद माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यक के लिए भी एक अच्छा काम करेगी और अच्छा कर रही है, ऐसा लगता है। अभी भी उसमें आरएसएस का कहीं ना कहीं अंश है, उसको तभी दूर किया जा सकता है अगर सिख और मुस्लिम भी उसके साथ जुड़े। और ये कांग्रेस की भी ड्यूटी है कि वो उनको अपने साथ जोड़े, ताकि एक समाज, एक नए राष्ट्र का निर्माण, और जिस कांग्रेस जिस इशू पर खड़ी थी उस पर वो खड़ी हो सके। आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने अपनी गलती को माना है, जो बीते समय में उसने की है, लेकिन ऐसा देखने में तो लगता नहीं है, क्योंकि 1984 के बीच में जो सिख दंगे हुए, उसका आज तक किसी भी आदमी को उसकी सजा नहीं मिली। मेरा मानना है क्योंकि वो दंगे के पीछे आरएसएस थी और पूरा राजतंत्र आरएसएस के हाथ में था। ना तो वो राजीव गांधी के हाथ में था, ना किसी और के हाथ में था, बल्कि जो वो कर रही थी वो आरएसएस ही कर रही थी। मुझे याद है कि मदन लाल खुराना जब चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के, 132 मुकदमे उन्होंने वापस लिए आरएसएस के जो खिलाफ, लोगों के खिलाफ थे। और मेरा तो ये मानना है कि जो दंगे करवाए वो आरएसएस की अपनी सुनियोजित सिस्टम था, क्योंकि राजतंत्र भी उन्हीं के हाथ में था। इसलिए उसका इंसाफ होना और उसके फैसले होने ये आरएसएस के हाथ में है। गलती हमारे से ये हुई कि अकाली दल और सिख समुदाय शायद उस समय आरएसएस के साथ खड़ा हो गया। 1984 के बाद शायद उसने ये सोचा कि आरएसएस हमारा साथ देगी, जबकि अंदर से आरएसएस बहुत साफ थी और उसका एजेंडा साफ था कि सबसे पहले उन्होंने सिखों को अपनी जगह दिखा दी और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों का पर वही तजर्बा 2002 में किया। आज मुसलमान भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 1984 में सिख थे। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये कांग्रेस सुनियोजित जंग था, ये बल्कि आरएसएस सुनियोजित कार्य। एक बात आप ये बताएं कि अगर ये कांग्रेस महसूस कर रही है कि उनसे गलती हुई, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले वो सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, उनके जो दोषी लोग हैं, क्या उनको सजा दे कि सिखों का मनोबल जीत पाएगी, ताकि सिख उसके साथ में खड़े हों? मुझे खुशी है कि कम से कम कांग्रेस को पिछली बार जब वो इलेक्शन में जगदीश टाइटल और सज्जन कुमार को टिकट दे रही थी और हम लोगों ने उनका विरोध किया, बल्कि मैंने लिख के चिट्ठी दी कि अगर जगदीश टाइटल को खड़ा किया जाएगा तो मैं उसके विरोध में इलेक्शन लड़ूंगा। तो मुझे खुशी हुई कि शायद अकाली दल के कहने से तो शायद वो वापस नहीं ले रहे थे, पर जब हमने ये बात कही तो उन्होंने जगदीश टाइटल और सज्जन कुमार को टिकट नहीं दिया। वो महसूस करते हैं। और दिल्ली में शीला दीक्षित जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, सिखों के खिलाफ कोई भी मुकदमा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया। बाकी वो प्रोसेस में कांग्रेस का एक सोच है कि वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, और ये आरएसएस बार बार उसी के ऊपर ये थोप देती है। बल्कि आरएसएस को, सिखों को चाहिए कि आरएसएस के इस दुष्कर्म को लोगों के सामने रखा जाना चाहिए ताकि स्थिति साफ हो। अगर कांग्रेस ये समझ रही है कि आरएसएस 1984 का जो दंगे हैं वो उसके ऊपर थोप रही है, कांग्रेस के ऊपर थोप रही है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने ऊपर थोपे जाए, जो दोष थोपे जा रहे हैं उसको उतार के सिखों को कुछ राहत दे? ये बहुत अच्छी बात क्या, है। क्या एक मेरा सवाल भी थोड़ा दूर है, क्या जगदीश टाइटल और सज्जन कुमार टिकट ना देके कांग्रेस समझती है कि उन्होंने सिखों के साथ इंसाफ कर दिया? मेरा मानना ये है कि आपने ये जो सवाल किया है बड़ा माकूल सवाल है।
आज भी कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे आरएसएस वाले आज भी हैं। आज भी कांग्रेस के अंदर बैठकर राजनीति आज भी आरएसएस करती है, और मुझे तो लगता है कि आज भी आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को आरएसएस आज भी अपने लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये काम नहीं कर रही। तकलीफ़ इसलिए भी होती है क्योंकि वो ये समझती है कि ना तो सिख मेरे साथ है, जब सिख मेरे साथ है ही नहीं तो फिर मैं उसके साथ कैसे खड़ी हो जाऊँ। सिखों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और कांग्रेस को भी ये आश्वासन देना पड़ेगा कि हम सब मिलकर उस चिंतन का, उस राष्ट्र का, उस भारत का निर्माण करें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसके लिए नींव रखी थी, और सब मिलकर चलें और समाजवाद और सांप्रदायिकता विरोधी हम एक सिस्टम, सांप्रदायिकता विरोधी एक ताकत बनाएं और फिरका प्रस्ती को इस देश से उसका खात्मा कर दें। ये हम सब का कर्तव्य है। आपकी इस यात्रा से आप क्या समझते हैं कि अकाली दल से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो आपके इन विचारों के साथ सहमत होगी? क्या वो आरएसएस का साथ छोड़ के कांग्रेस का साथ देगी? मुझे लगता है कि शायद स्वार्थ पर जो काम अकाली दल ने पिछले 30 साल में किया है और वो आरएसएस के साथ खड़ी होकर शायद वो ये समझती है कि 15-20 जो हिंदू कैंडिडेट उनको नहीं मिलते और अकाली दल के 15-20 सीटों पर वो कमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए वो एक फिरका प्रस्त एजेंडे को अपने ऊपर बिठा लेती है। वो 15-20 सीटों के चक्कर में अकाली दल को अब सोचना पड़ेगा कि अकाली दल को ये रास्ता तय करना, कैसे तय करना, ये उसी को सोचना है। मेरा मानना है कि अगर आरएसएस के शिकंजे में अकाली दल फंस जाता है जैसे फंसता जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि अगला लोकसभा इलेक्शन अगर आरएसएस जीत जाती है तो पूरा अकाली दल और पूरा सिख समुदाय आरएसएस के शिकंजे में फंस जाएगा और उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ेगा। और अगर संघ हार जाता है और वो नहीं जीत पाता तो पूरा सिख समुदाय 80% लोगों में फिरका प्रस्त साबित हो जाएगा। ये मुझे डर है, तो इसलिए मैं अकाली दल से अपील करता हूं कि उसको ये दोबारा सोचना चाहिए और उसको साफ सुथरा आना चाहिए। मैं तो अकाली दल से अपेक्षा करता हूं अगर वो बाहर निकले तो इस समय जो थर्ड मोर्चा की आवाज़ उठ रही है वो थर्ड मोर्चा को लीड भी कर सकता है, पर अकाली दल को ये देश को दिखाना पड़ेगा कि वो आरएसएस के साथ नहीं है, तभी तीसरे मोर्चे का निर्माण अकाली दल के नेतृत्व में हो सकता है। ऐसा लगता है क्योंकि मुसलमान भी सिखों की तरफ बढ़ेगा और बाकी जो समुदाय हैं वो भी सिखों की तरफ बढ़ेंगे। इससे एक नए किस्म का वातावरण बनेगा और नए देश का एक राजनीतिक निर्माण हो सकेगा। ये मेरी अपेक्षा है। अकाली दल को इस पर सोचना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा मौका है अकाली दल के पास, और आज गैर आरएसएस वाला पूरा देश उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो सकता है। एक बहुत नेतृत्व की बात है, ये मेरी अपेक्षा उनसे है।